नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर में श्रीजी लाडली परिवार का छठी महोत्सव इस वर्ष भी रविवार 24 अगस्त को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। इस बार भगवान की छठी के लिए विशेष साथ सज्जा से दरबार सजाया जाएगा, साथ ही 56 भोग भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कई विख्यात कलाकार भी कार्यक्रम में भजनों की गंगा बहाएंगे। इस बार छठी उत्सव कानपुर के बिरहाना रोड स्थित अग्रसेन धर्मशाला में आयोजित की जाएगी, जहां पर कई जन प्रतिनिधियों की भी आने की संभावना है। कार्यक्रम आयोजक परिवार की अध्यक्षता आकांक्षा गुप्ता ने बताया कि यह श्रीजी लाडली परिवार का दूसरा छठे उत्सव है, जिसे हम सभी धूमधाम के साथ गाकर मनाते हैं। इस बार कार्यक्रम और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस बार भगवान के छठी कार्यक्रम के उपरांत जो हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में छात्र छात्रा हैं, उनको और बड़े बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, श्रीजी लाडली परिवार एक सामाजिक संस्था भी है जो कि गरीब व निराश्रित की भी सेवा करती है। इतना ही नहीं, अभी तक संस्थान के पदाधिकारी व सदस्यों ने मिलकर गरीब कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को सहारा देना और इसके साथ ही गरीब बच्चों को पढ़ाई हेतु सामग्री उपलब्ध कराने जैसे अनेक कार्य भी किए हैं। इस परिवार के संस्थापक बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष ग्रीष्म अवस्थी ने भक्ति भाव के साथ मानव सेवा को बढ़ावा देने के लिए श्रीजी लाडली परिवार का गठन किया था। प्रेस वार्ता में महामंत्री अंजू खन्ना, सुनीता गुप्ता, नेहा गुप्ता सहित आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम आकांक्षा गुप्ता है। श्रीजी लाडली परिवार की अध्यक्ष हूँ मैं। ये आपको हम हमारे आगामी आने वाले 24 अगस्त के छठी महोत्सव के बारे में बताना चाहते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2024 में हमारी संस्था का शुभारंभ हुआ था, जिसमें हम लोग बच्चों की शिक्षा का और चिकित्सा क्षेत्र में जिसको किसी की डॉक्टर्स की मदद की ज़रूरत है या किसी भी क्षेत्र में मदद की ज़रूरत है, तो वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। किसी को जैसे शादी वगैरह कन्याओं की है और उनके पास कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके बारे में भी हम गोपनीय तरीके से मदद उनकी करते हैं कि हमें अपना समाज में कोई दिखावा नहीं करना है कि हम फ़ोटो खिंचाना चाहते हो। हम उनको पर्सनली जा कर के उनको उनका गिफ्ट, उनका जो सामान है, उनकी ज़रूरत की चीज़ उन तक पहुँचाते हैं। और आगे आने वाली 24 तारीख को जो हमारा छठी महोत्सव है, उसमें सबसे पहले हमारा चरण अभिषेक होगा युगल सरकार का। उसके बाद बाल भोग और 56 भोग होगा। उसके बाद बच्चों को जो मेधावी छात्र हैं हाई स्कूल और इंटर में जिन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं, उनके लिए हम उनको सम्मानित करेंगे। उसके बाद हमारा जो बुजुर्ग हैं, जिनको सभी लोग नेगलेक्ट कर देते हैं एक तरीके से कि जनप्रतिनिधियों को हम लोग सम्मानित करते हैं और लोगों को, नेताओं को सम्मानित करते हैं, पर हम अपने बड़े बुजुर्गों को भूल जाते हैं। तो हम लोग कई संस्थाओं में जाते हैं तो हमारे सारे पदाधिकारी ये बात बोलते हैं कि सब संस्थाओं में जो है सबको सम्मानित किया जाता है, पर हमारे बड़े बुजुर्गों को सम्मानित नहीं किया जाता है। तो हम सभी का ये एक मत है कि हम चाहते हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मानित करें, जिससे कि समाज में ये एक अच्छा संदेश जाए कि हमारे बुजुर्ग जो हमें पालते पोसते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको भी उसका कोई पुरस्कार मिले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं नेहा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। मैं श्री लाडली जी परिवार की एक कार्यरत सदस्य हूँ। इस परिवार से जुड़े हुए मुझे अभी कुछ महीने ही हुए हैं, परंतु इस परिवार की जो कार्यप्रणाली है उससे मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित हुई थी, इसलिए मैं इस परिवार का हिस्सा बनी हूँ। आज मैं आपको इस परिवार के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इस परिवार में महिलाओं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारे कदम उठाए जाते हैं। जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई में उनका प्रोत्साहन किया जाता है। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उस परिवार की किसी बेटी के विवाह में या उसकी पढ़ाई में और उसकी नौकरी में यदि कोई परेशानी आ रही है, तो वहां पर भी हमारा परिवार उसकी मदद करता है। उस मदद का कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाता है, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। हमारे परिवार द्वारा हर वर्ष छठी उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव इस बार 24 अगस्त दिन रविवार श्री खत्री धर्मशाला में करना तय किया गया है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हमारे कार्यक्रम को और अच्छा बनाएं और हम इस कार्यक्रम के द्वारा उन बच्चों को जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में अच्छे अंकों से अपना स्थान प्राप्त किया है, हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें हम प्रतिष्ठित पत्र भी देंगे और साथ ही साथ हम अपने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों को, जो हमारे परिवार के सम्माननीय पुरुष और महिलाएं हैं, उनका सम्मान भी करेंगे।
कानपुर की जनता से मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार इस परिवार की कार्यप्रणाली और इस परिवार के कार्यक्रम में आकर के इस परिवार का हिस्सा बने और जाने कि बाकी जगहों पर जाने से और इस परिवार का हिस्सा बनने में क्या अंतर है।